जिले के बहुत ही सम्मानित आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता तिरंगा यात्रा के निमित्त तैयारियों के संदर्भ में रखी गई है और प्रेस वार्ता में हरियाणा विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे। साथ में हमारे ओम प्रकाश देवीनगर शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन वरिष्ठ नेता हरिंदर मलिक जी, युवा मोर्चा प्रधान नरेंद्र लुबाना जी हमारे साथ होंगे। मैं निवेदन करूंगा आज की प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया जाए। धन्यवाद चंदन जी। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी का जो हमारी पहचान, वो हमारा तिरंगा, जो हमारी आन बान और शान है। इस तिरंगे की खातिर बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी और उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि हम हर घर तिरंगा अभियान 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक हम हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये तिरंगा अभियान जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस प्रकार से हमारे वीर सैनिकों ने, हमारी बहुत ही काबिल सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उन वीर शहीदों को जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, उनको सैल्यूट करने के लिए पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। उसी कड़ी में हर विधानसभा के अंदर, विधानसभा स्तर पर एक तिरंगा यात्रा और अलग अलग मंडलों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 10 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि जो पंचकुला विधानसभा की तिरंगा यात्रा है, वो 10 तारीख को शाम 5 बजे उसका आयोजन करेंगे। ये यात्रा शहीद भगत सिंह चौक, जो सेक्टर 10 और 11 का चौक कहा जाता है, वहाँ से हजारों की संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथ पर तिरंगा लिए हुए शहीद अनुज राजपूत चौक, वहाँ तक ये तिरंगा यात्रा करेंगे। ये यात्रा पैदल चल करके होगी और उसके पश्चात जो हमारा शहीद अनुज राजपूत चौक है, उस चौक के ऊपर जो हमारे पंचकुला के शहीद परिवार हैं, हमने सभी परिवारों को कांटेक्ट किया है। 13 ऐसे परिवार हैं जो पंचकुला के इस विधानसभा के अंदर हैं, हमने उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो जब समापन के अवसर पर उन 13 हम शहीदों के परिवारों को सम्मानित करेंगे और मैं समझता हूं कि इस तिरंगा यात्रा को सफल करने के लिए हमने कुछ विशेष जिम्मेवारियां भी लगाई हैं।
जो हमारे नरेंद्र लुबाना युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, इस यात्रा के संयोजक, इनको हमने तय किया है और इसमें सभी हमारे कार्यकर्ता, विभिन्न मोर्चों के कार्यकर्ता, प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता भारी संख्या के अंदर भाग लेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि शहीद भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण करने के पश्चात हम वहाँ से निकलेंगे और जो शहीद अनुज राजपूत है वहाँ पर जाकर के उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। तो ये जो यात्रा है, मैं समझता हूँ कि उन सभी सैनिकों को, उन सभी जो स्वतंत्रता सेनानियों हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, उनको एक याद करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आयोजित की जा रही है। आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बना, देश के अंदर युवाओं के अंदर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक होड़ या अपने देश के प्रति सम्मान जो जगह है, उससे आम आदमी जो है वो बहुत खुश नज़र आ रहा है। तो 10 तारीख से 13 तारीख तक हम ये यात्रा करेंगे और उसके साथ साथ हर घर के ऊपर झंडा लगे, हर घर के ऊपर ये जो अपने कार्यकर्ता आएंगे, जो झंडा हम इनको देंगे, वो अपने घर के ऊपर हर कार्यकर्ता के घर पर तिरंगा लगे, आम लोग भी अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। इसकी प्रकार की व्यवस्था हमने की है और हमने कहा है कि हमारे तिरंगे का स्वाभिमान, तिरंगे की जो एक यूँ कहेंगे कि उनकी गरिमा जो है वो बनी रहे। 15 तारीख के रात के समय जो झंडा लगाएंगे, हम उसको सम्मान पूर्वक जो है वो उतारेंगे, ताकि कई बार क्या होता है कि तिरंगा लगाने के पश्चात व्यक्ति भूल जाता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई फट जाता है, कहीं पर कोई नुकसान हो जाता है, तो उससे तिरंगे का अपमान होता है। तो इसलिए अब पूरा ये कहा गया कि तिरंगा लगाएं और 15 अगस्त तक उसको अपने घरों के ऊपर फहराएं। इस प्रकार से ये जो तिरंगा यात्रा, इसमें मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं को भी निवेदन करूंगा कि उस दिन इस कार्यक्रम में आप सभी शामिल हों और देश के मान और सम्मान के लिए जिन वीरों ने, बहादुरों ने अपनी शहादत दी है और विशेष तौर पर जो पंचकूला के हमारे शहीद हैं, उनको अपना जो सम्मान है वो आप दें। सर